हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी सेंटर में। आज हम क्लास 10th के वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। संख्या जो है, संख्या वह दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार। एक वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, इसमें हम वास्तविक नंबर के बारे में पढ़ेंगे। वास्तविक नंबर किसके बारे में? वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं प्राकृत संख्या। कौन? प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। इसे हम n से डिनोट करते हैं। किससे? n से डिनोट करते हैं। जितने भी गिनती की संख्या है, 1 2 3 4 आगे जितने भी गिनती की संख्या हो अनंत तक, कितने? अनंत तक, सभी प्राकृतिक संख्या होते हैं। के बाद हम देखेंगे पूर्ण। कौन देखेंगे? पूर्ण संख्या। इसे हम होल नंबर यानी इसे हम W से डिनोट करते हैं। होल नंबर जो है नेचुरल नंबर में 0 जुट जाता है, यानी कि इसे हम 0 से गिनती स्टार्ट करते हैं। इसकी गिनती जो है हम 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 से स्टार्ट करते हैं और अनंत तक। कहाँ तक? अनंत तक। इसके बाद हम देखेंगे पूर्णांक। कौन? पूर्णांक। इसे हम बोलते हैं इंटीजर। इसे हम Z से डिनोट करते हैं, यानी कि गिनती की संख्या में ना ऋणात्मक आ जाए। ऋणात्मक से जो है संख्या स्टार्ट करते हैं, इसे ऋणात्मक 4 अनंत तक, इधर भी अनंत और इधर भी अनंत, ऐसे करते हुए अनंत तक। कहाँ तक? अनंत तक, इन्फिनाइट तक। ये क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है। इसके बाद हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब हम देखेंगे परिमेय संख्या के बारे में। किसके बारे में? परिमेय संख्या वह संख्या जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। किसके फॉर्म में? p/q के फॉर्म में। यहाँ q जो है वह कभी 0 नहीं हो सकता है। q कभी 0 नहीं हो सकता। p/q जो है, p/q एक पूर्णांक संख्या होता है। कौन होता है? पूर्णांक। एक पूर्णांक होता है, एक पूर्णांक होता है। और p और q का HCF, इसका HCF जो होता है, HCF हमेशा 1 होता है। p और q का HCF हमेशा 1 के बराबर होता है। एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल जो है 0 परिमेय संख्या, 1 और 3 ये भी परिमेय संख्या है। p/q के फॉर्म में भी है और q जो है 0 नहीं है, 0 के अलावा है। और इसका HCF जो है वह भी 1 आ जाता है। HCF इसका 1 आ जाता है। और 2/4 ये परिमेय संख्या अभी नहीं है, लेकिन इसका फॉर्म जब इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देते हैं 1/2 में, तब यह परिमेय संख्या हो जाता है। क्योंकि इसका HCF जो है इसका HCF या 1 आ जाता है और Q जो है 0 नहीं है। परिमेय संख्या के बारे में अब हम जान लिए। अब हम जानेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में। किसके बारे में? अपरिमेय संख्या के बारे में जानेंगे। यह होता है जो संख्या परिमेय संख्या नहीं है, वो क्या है? अपरिमेय संख्या। जो संख्या परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, वह क्या है? अपरिमेय संख्या है। वह अपरिमेय संख्या है, यानी कि जो ये नहीं है ना, जो परिमेय संख्या नहीं है, वह अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या जो है वो p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है।
इसमें q इज इक्वल टू 0 भी हो सकता है। इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे। क्या इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे? इसमें जितने भी अभाज्य संख्या होते हैं ना, उस पर रूट लग जाता है। जितने भी अभाज्य संख्या के ऊपर रूट लग जाता है सभी अपरिमेय संख्या होता है। अभाज्य संख्या जैसे 2, 3, 5, 7, 11 ये सभी क्या है? अभाज्य संख्या। इस पर अंडर रूट आ जाता है तो ये अपरिमेय संख्या बन जाता है। पाई जो है, पाई मैथ में आगे हम पाई के बारे में पढ़ेंगे। यह भी जो है एक अपरिमेय संख्या है। कथन 1.1 में दिया हुआ है यूक्लिड विभाजन। कौन दिया हुआ है? यूक्लिड विभाजन परिमेय। विभाजन परिमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय दिया हुआ है, उसके बारे में जानेंगे। 2 नंबर जिसे हम ए और बी के फॉर्म में लिखते हैं, ए और बी के फॉर्म में, जिसमें से ए जो है ए बी से बड़ा है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे आर जो है शेषफल है। क्या चीज़ है? आर शेषफल है, शेषफल रिमाइंडर है। आर जो है वो हमेशा बी से छोटा होगा। किससे? बी से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। यहाँ पे क्यू जो है यहाँ पे क्यू जो है भागफल है। और बी, ए और बी ये नंबर है, ए बी के फॉर्म में जो लिखे हैं वह। अब हम चलते हैं अपना क्वेश्चन की ओर, एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। प्रश्नावली 1.1 पहले देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय से ये क्वेश्चन को बनाना है। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसका एचसीएफ निकालना है। पहला क्वेश्चन जो है 135 और क्या है? 225। इसमें से बड़ा कौन है? 225 और छोटा 135। इसको हम ऐसे लिखेंगे, 225 बराबर 135। 225 में क्या करेंगे? 135 से भाग देंगे। किससे? 135 से 225 में भाग देंगे। कितना बार में जाएगा? एक बार में जाएगा। कितना आएगा? 135 आएगा। कितना घट के? 0, 9 और ये कट जाएगा, इतना आएगा। यानी कि 135 गुने 1 जोड़ 90। कितना आया? 135 गुने 1 जोड़ 90। अब क्या लिखेंगे? ये वाला 135 यहाँ पे 135। अब 135 में इस 90 से भाग देना है। किससे? इस 90 से भाग देना है 135 में। यहाँ पे लिखेंगे 135, यहाँ पे लिखेंगे 90। कितना बार में जाएगा? एक बार में आएगा। यहाँ पे 90 और यहाँ पे कितना आएगा? 5, 4 और ये 0। कितना बार में गया? एक बार में, प्लस 45। अब इस 90 में इस 45 से भाग देंगे। किससे? 45 से। तब तक भाग देंगे जब तक ये r बराबर 0 नहीं आ जाए। फॉर्मूला ये आर ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। जब तक r बराबर 0 नहीं आ जाए तब तक हम इसमें भाग देते रहेंगे। तो 90 में देंगे, 90 में 45 से भाग देंगे। किससे? 45। कितना बार में जाएगा? 2 बार में। 2 बार में जाएगा 90, ये कट गया, आ गया यहाँ पे 2 प्लस 0, 0 आ गया। अब इसका एचसीएफ जो होगा, इसमें एचसीएफ जो है, एचसीएफ ये रिमाइंडर के ठीक ऊपर वाला, यानी कि 45। कितना? 45। ये 45 इसका एचसीएफ आया। तब अब यहाँ पे हम लिखेंगे अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम
से यह सिद्ध हुआ कि 135 और 225 का HCF 4 है, 45 है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है दूसरा क्वेश्चन? 196 और कितना है 38 220 कितना है 196 और 38 220। इसका हम यूक्लिड विभाजन से हम क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे। पहले हम इसमें से बड़ा कौन है 38 220 38,220 और छोटा कौन है 196। तो हम छोटा वाले से बड़ा वाले में भाग देते हैं। पहले छोटा वाले से बड़ा वाले में हम भाग देंगे। भाग हम जब देते हैं 196 से कितना में 38,220 में कितना बार में जाएगा? 2 बार में नहीं जाएगा, 1 बार में जाएगा। 196 घट के कितना आएगा? यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, ये कैंसिल 1 आएगा। और फिर यहाँ पे ऊपर से 2 आएगा। अब ये कितना बार में जाएगा? 8-9 बार में जाएगा। कितना बार में? 9 बार में जाएगा। कितना आएगा? 1774 आएगा। जब इसको हम इससे गुना करेंगे तो इतना आएगा। इसको जब हम घटाएंगे 8 9 ये कैंसिल और ये कैंसिल, ऊपर से 0 आया। अब ये कितना बार में जाएगा? 4 नहीं 5 बार में जाएगा। किससे? 5 बार। तो जब हम गुना करेंगे तो 0 8 9 पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे कितना आया? 196 गुने 195 कितना? 195 प्लस 0। यहाँ 0 आ गया पहले ही, तो इसका HCF कौन हो जाएगा? 196। यहाँ जैसे 0 आ गया था तो इसका HCF कितना था? 45। वैसे यहाँ इसका HCF कितना हो जाएगा? 196। अब लिखेंगे नीचे अतः यूक्लिड विभाजन परिमेय से। इतना लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यह प्रूफ हुआ या यह सिद्ध हुआ कि 196 और 38,220 का HCF कितना आया? 195। इसका HCF कितना आया? 196। अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? 867 और 255। इसमें से बड़ा कौन है? 867 और छोटा कौन है? 255। तो हम बड़े वाले में छोटे वाले से हम भाग देंगे, बराबर 255 गुने, यहाँ पे हम भाग देते हैं 2 5 5 8 6 7 में हम जब भाग देंगे कितना बार में जाएगा? 3 बार में जाएगा। कितना आएगा? इधर आया 5 6 7। इसमें से इसको घटाएंगे 2 0 1। कितना आया? 2 0 1। कितना बार में गया? 3 बार में। जोड़ 102। अब ये 255 में 102 से भाग देंगे। कितना में? 255 में 102 से भाग देंगे। 255 में दे रहे हैं 102 से भाग। कितना बार में जाएगा? 2 बार में। कितना आएगा? 204। घटेगा कितना है? 1 5 और इधर ये कट जाएगा। तो कितना बार में आया? 2 बार में। और इधर 51 शेष बच गया, रिमाइंडर 51 बच गया। अब ये 102 में भाग देंगे हम किससे? 51 से। 51 से हम भाग देंगे 102 में। इधर हम भाग दे रहे हैं, कितना बार में जाएगा? 2 बार में। कितना आएगा? 102। ये कैंसिल हो गया। क्या हो गया? कैंसिल हो गया। कितना बार में? 2 बार में। रिमाइंडर भी बच गया 0। अब 0 बचा, इसका HCF जो हो जाएगा इसके ठीक ऊपर वाला 51 या
इधर 51। तो इसमें हम लिखेंगे अतः यह सिद्ध हुआ कि न्यूक्लियर विभाजन से यह सिद्ध हुआ कि 867, यहाँ पे लिखेंगे अतः न्यूक्लियर विभाजन से यह सिद्ध हुआ कि 867 और 255 का HCF कितना आएगा? 51 आएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन अगली क्लास में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।